आज की इस वीडियो में हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, वो भी बिना पेपर और पेन के ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे मासापा को हिंदी में कहते क्या है। तो इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ट्रिक से एलसीएम निकालना सिखाया था। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि एलसीएम की बात होगी तो उसमें हम बड़े नंबर पर ध्यान देंगे और यदि एचसीएफ की बात होगी तो हम उस पर छोटे नंबर पर ध्यान देंगे। तो हम आपको सवाल को करके बताते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते क्या है तो संख्या के बीच यदि अंतर 1 का हो तो मतलब यदि संख्या के बीच अंतर 1 का हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा। यह संख्या लिखी हुई है और इसका एचसीएफ हमें निकालना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम आप पागल हो गई हैं, इतनी बड़ी संख्या का हमने एचसीएफ कभी नहीं निकाला है। लेकिन हम इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, वो भी बहुत आसानी से, बिना पेपर और बिना पेन के। तो हमें देखना क्या है कि इसमें कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिसके बीच अंतर सिर्फ 1 का हो। तो यहाँ संख्या देखने को मिल रही है 18 और 19। हम इन संख्याओं के बीच देखेंगे कि अंतर कितने का है। तो इन संख्याओं के बीच अंतर हमें देखने को मिल रहा है 1। और यदि हमें संख्याओं के बीच अंतर 1 देखने को मिलेगा तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब इसमें आप चाहे जितने भी नंबर जोड़ते चले जाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप चाहे जितना लिखते ही चले जाएं। सिर्फ हमें देखना यह है कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिसके बीच अंकों का अंतर 1 हो और यदि उसमें अंकों का अंतर 1 है तो हमारा एचसीएफ उसका हो जाएगा 1। यह सवाल है, इसका भी हमें एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या मिल रही है जिसके बीच अंतर 1 का हो। तो हमें मिला 63 और 64। यदि हम इन्हें घटाएंगे तो हमें अंतर 1 मिलेगा और यदि हमें अंतर 1 मिला तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। यदि हमें अंतर देखने को मिल रहा है तब तो हम उस विधि से कर लेंगे, लेकिन यदि हमें अंतर नहीं मिल रहा है फिर उसे हम कैसे करेंगे, ये भी हम बिना पेपर और बिना पेन के ही करके बताएंगे आपको। तो ये हमारा सवाल है 2, 8, 12, 6, 4 और 18। इसे हम कैसे करेंगे तो भाग करके देखेंगे। हमने आपको अभी पहले भी बताया था कि यदि हम एलसीएम की बात करें तो उस पर हम बड़े नंबर पर ध्यान देंगे और यदि हम एचसीएफ की बात करें तो हम उससे छोटे नंबर पर ध्यान देंगे। तो हमें इसमें छोटा अंक क्या मिल रहा है तो 2। तो हमने यह छोटा अंक लिया 2 और इसमें भाग करते चले जाएंगे। यदि इन संख्याओं में भाग जा रहा है तो हमारा मासा यह छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम इसे भाग करके देखते हैं। तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। इसमें तो पूरा का पूरा इस 2 से भाग जा रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा 2। इसमें देखिए 4, 8, 16, 26, 32 और 22। अब हम क्या देखेंगे, यदि इसमें हम भाग करेंगे 4 से 8 को तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16 और इस 26 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। 4 अट्ठे 32 चला जाएगा और इस 22 में भी नहीं जाएगा। अब हम कैसे करेंगे तो यह जो छोटी संख्या है उसे हम तोड़ लेंगे 2 भागों में, यानी 2 और गुणे 2। अब इस 1, 2 से यदि हम भाग करेंगे तो इन सारी संख्याओं में भाग हो जाएगा और यदि इस 2 से इन सारी संख्याओं में भाग हो जाएगा तो इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा वह छोटी संख्या जिससे सब में भाग गया है। तो हमारा एचसीएफ का क्या हो जाएगा 2। इस वाले सवाल में हमें 25, 10, 15, 20 और 50 का हमें लेना है एचसीएफ। यदि हम देखेंगे तो इसमें 10 सबसे छोटी संख्या हमें मिल रही है और इस 10 से भाग इस 20 में चला जाएगा और इस 50 में, लेकिन इस 15 और 25 में नहीं जाएगा। तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसके हम 2 गुणनखंड निकाल कर देखते हैं 5 और गुणे 2। तो यदि हम देखेंगे इस 2 से इन संख्याओं को भाग देंगे तो नहीं होगा, सिर्फ 20, 10 और इस 50 में होगा, लेकिन 15 और 25 में नहीं होगा। और यदि हम इसमें से संख्या लेते हैं 5 और इन संख्याओं को देते हैं भाग तो इन सारी संख्याओं में भाग चला जाएगा। इस प्रकार हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5। या अगला सवाल हम करके देखते हैं। तो इस 3, 6, 9, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा तो ये 3 से हम 6 को भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 पचे
15, तो इसका भी HCF कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इस वाले सवाल को करके देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 3, 4, 6, 9, 12, 15, 20 का HCF क्या होगा। तो हम यदि भाग करेंगे तो हो सकता इन संख्याओं में भाग नहीं होगा। तो हमें इसमें देखने को इस सवाल में क्या मिल रहा है, यहाँ पहले 3 है और फिर 4 है, इनके बीच संख्याओं के अंतर कितना है, 1 है। यानी इस 4 से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 1, और यह 1 ही हमारा हो जाएगा HCF। इस वाले सवाल को देखते हैं। तो इसमें हमें सबसे छोटा नंबर मिल रहा है 10, और यदि हम 10 से भाग देंगे तो 20 में जाएगा, और 40 में, 30 में भी। लेकिन 85 और 45 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें भाग नहीं जाएगा। तो इस 10 को हम तोड़ लेंगे दो छोटे गुणनखंडों में, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे 2। 2 से तो इन संख्याओं में भाग चला जाएगा, लेकिन इन दो संख्याओं में नहीं जाएगा। और यदि हम 5 लेते हैं तो यह 5 इन सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। अतः इस सवाल का हमारा HCF हो जाएगा 5। अगला हमारा सवाल है 6, 12, 15, 18, 24, 30, 36 और 42 का HCF क्या होगा। तो इसे हम भाग करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12, और इस 15 में भाग नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 24 में जाएगा, और 30 में जाएगा, 36 में भी जाएगा, और 42 में भी चला जाएगा। अतः यहाँ हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें यहाँ हमें एक 15 ऐसी संख्या मिल रही है जिसमें इस 6 का भाग नहीं जाएगा। तो इस 6 को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसके गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 3 और 2, 3 दूनी 6, और यदि इसमें से हम 3 उठाते हैं और इस 15 को भाग देते हैं तो यह भाग हो जाएगा। अतः इसका HCF हो जाएगा हमारा 3। तो कैसी लगी बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।